नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 28 दिसंबर यानी कि आज का ही पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। और इसमें लगभग मैं आपको 25 से 30 क्वेश्चन बताऊँगा। और जो आपके आगे एग्ज़ाम जो आपका कल होगा या परसों होगा, उन सभी एग्ज़ामों में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आप चाहें तो जो लोग भी पेपर देकर आते हैं वो हमें सीधे कमेंट करके या हमें टेलीग्राम चैनल पर या ईमेल के माध्यम से अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, और चाहे तो वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। बाकी पहले हम आज रिव्यू दे देते हैं, उसके बाद अगर जिन लोगों को मैथ में दिक्कत हो रही है वो मैथ के क्वेश्चन भी हमें भेज सकते हैं, जो सीटेट में या यूपी टेट में पूछे जाते हैं, तो हम उसको भी आपको बताना शुरू करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहले कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आया था आपका कि कौन सा पक्षी झटके से गर्दन पीछे करता है। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा मैना। और इसी में एक क्वेश्चन अगर ये आ जाता कि कौन सा पक्षी अपने झटके को अपने जो गर्दन को 360 डिग्री पर घुमाता है, तो वो हो जाएगा उसका उल्लू। उसका आंसर सही होगा उल्लू। ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा पक्षी सामने जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं जैसे मनुष्य में होती हैं, तो वो भी उसका आंसर भी उल्लू ही होगा। फिर एक क्वेश्चन आया था तमिलनाडु के नज़दीक राज्य। तो ये आपके 3 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि केरल के आसपास कौन है, महाराष्ट्र के आसपास कौन है, आंध्र प्रदेश के आसपास कौन से राज्य हैं। तो ये आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। फिर एक क्वेश्चन आया था असम के बारे में, लेकिन मैंने 3 और ले लिए हैं ताकि अगर ये भी किसी शिफ्ट में आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो। जैसे लद्दाख में किस प्रकार के घर होते हैं, तो ये पत्थरों के मकान होते हैं और नीचे लगेज होता है, और जो नीचे मकान होते हैं उनमें खिड़की नहीं होती है। और जो रहने के वाला होता है, ये देखिए होता क्या है, डबल स्टोर में होता है। तो जो नीचे वाला होता है इसमें बिना खिड़की के होता है, इसमें भूसा वगैरह भर दिया जाता है, जानवर रखे जाते हैं। और जो मनुष्य हैं वो रहते हैं ऊपर वाली मंजिल में, और जब ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये नीचे वाली मंजिल पर आ जाते हैं। फिर एक है राजस्थान। तो राजस्थान के मकान कच्ची मिट्टी के बनाए जाते हैं। कच्ची मिट्टी किस लिए बनाए जाते हैं, कच्ची मिट्टी मतलब मिट्टी के मकान बनाए जाते हैं, और उनके ऊपर गोबर का लेप कर दिया जाता है। एक तो गोबर का लेप इसलिए कर दिया जाता है ताकि उसके अंदर पानी न जा सके, और मिट्टी किस लिए बनाए जाते हैं क्योंकि राजस्थान में होती है गर्मी, और गर्मी से बचने के लिए मिट्टी के मकान बनाए जाते हैं। फिर हिमाचल प्रदेश, तो ये पत्थरों के सारे मकान बनाए जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपका था डायरेक्शन से, उसको भी आप देख लीजिएगा, और ये हमें क्वेश्चन मिल नहीं पाया है इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ। फिर एक आया था काला सागर कौन कौन से देश लगते हैं। तो ये देखिए 5 देश हैं ये। पहला है आपका रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की और बुल्गारिया। फिर एक क्वेश्चन आया था मिर्ची कहाँ से आई थी। तो मैंने इसके दोनों क्वेश्चन ले लिए हैं। मिर्ची कहाँ से आई थी और कौन लेकर आया था। तो देखिए पहला तो हो जाएगा पुर्तगाली लेकर आए थे, और ये आई थी दक्षिण अमेरिका से। ये भारत के लिए है। फिर जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। अच्छा, इसका नाम भी बदल गया है, तो इसका शायद नाम हो गया है राम गंगा पार्क। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर एक टेपियोका से आया था, और इसका दूसरा नाम कसावा होता है, और ये केरल में पाया जाता है। और ये एक प्रकार का फल है जो बिल्कुल शकरकंद जैसा लगता है। ठीक है। और जो एक क्वेश्चन आया था आपका हाथी के बारे में, तो हाथी के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा कि ये 100 किलो खाता है, 4 घंटे सोता है, और 10 से 12 साल तक झुंड में रहते हैं, और उसके बाद झुंड से अलग हो जाते हैं। तो हाथी के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर सीडीपी में देखिए पियाजे, वाइगोस्की और गार्डनर से भी क्वेश्चन आए थे, तो जो मुझे मिल नहीं पाए हैं एक्चुअल में, इसलिए मैं उनको नहीं लिया, लेकिन आपको पढ़ के जाना है। फिर है 2 से 6 वर्ष की अवस्था, तो ये पूर्व बाल्यावस्था कही जाती है। फिर एक जेपीडी का फुल फॉर्म आया था जिसको बोला जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको पढ़ के जाइएगा। इसका हिंदी में नाम होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और दोस्तों, आज एक वीडियो आएगी जिसमें मैं मैथ की पूरी पेडागोजी एक वीडियो में ही कंप्लीट करूंगा, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 1 से 2 पन्ने की ही है। उसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा। जो आज क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था असम के मकान, तो ये बांस से बने होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये अगर आ जाए आपका कि असम में बच्चे किस प्रकार स्कूल से जाते हैं, तो ये बांस के बने पुल से जाते हैं। और ये हो जाए कि 3-3.5 फुट ऊपर कौन से मकान बनते हैं, तो ये भी असम में ही बनते हैं। ये बांस के सारे बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बरसात वगैरह ज़्यादा होती है। फिर एक आया था केरल में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, तो वो नाव द्वारा जाते हैं। फिर आपसे अगर क्वेश्चन ये आ जाए
कि उस नाव का नाम क्या है, तो उसको वल्लभ कहते हैं। ये छोटी नाव होती है। फिर आपका क्वेश्चन आया था मधुमक्खी पालन कब होता है, तो ये होता है अक्टूबर और दिसंबर के महीने में। फिर सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कौन सी अवस्था में होता है, तो ये किशोरावस्था में होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। किशोरावस्था में आंधी तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर आगे देख लेते हैं। फिर है विवेचना रहित विचार की अवस्था किसे माना गया है, तो ये 4 से 7 वर्ष को माना गया है। मापन का क्षेत्र किस प्रकार का होता है, तो ये बहुत व्यापक होता है। बिना शिक्षा बिना बोझ, ये एनसीएफ 2005 से रिलेटेड है, ये भी आपको याद रखना है। रटंत्र प्रणाली से मुक्त, ये भी एनसीएफ 2005 का ही है। रविन्द्रनाथ टैगोर सभ्यता और संस्कृति से लिया गया, ये भी आपको याद रखना है, एनसीएफ 2005 से। फिर है बालक का सामाजिकरण विकास प्रारंभ होता है, तो ये होता है भ्रूण बाल्यावस्था से बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। फिर एक क्वेश्चन था 6 वर्ष से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम, तो ये है ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया है 6 वर्ष से 11 वर्ष की आयु। फिर एक आया था कोविड-19 से प्रश्न, और एक आया था नई शिक्षा नीति से प्रश्न। तो ये दोनों आपको पढ़ लेने हैं। कोविड-19 भी थोड़ा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली आपको इसी तरह से रिव्यू दूं और आपको इसी तरीके से आपको बताऊं कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको भी सहयोग करना पड़ेगा, आपको भी क्वेश्चन भेजने पड़ेंगे। और जिन लोगों को यूपी टेट के लिए मैथ के क्वेश्चन रिवीजन करने हैं, तैयारी करनी है, तो क्या कर सकते हैं, वो यूपी टेट के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हमें भेजें और हम उनके आपको अच्छे से वीडियो बना के भेजेंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत यूपी टेट के एग्ज़ाम में ना हो मैथ में। तो चलिए दोस्तों, ये था वीडियो पसंद आया शेयर कर दीजिएगा। और कल के एग्ज़ाम के लिए आप लोग चाहें तो मुझे मेल आईडी पर या फिर टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पे हमें अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, और जिनके आंसर हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।